अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्यास के कवायद रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। हमने पहले 4 रूल्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रूल नंबर 4 वो ये था कि 2 मनफी मुकदमात से बचा जाए, अवॉइड 2 नेगेटिव प्रोपोजिशंस। जिसमें हमने देखा था कि अगर दोनों मुकदमात मनफी हो जाएं तो उसमें से नतीजा अखज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास जो सब्जेक्ट टर्म होती है और जो प्रेडिकेट टर्म होती है उनके दरमियान जो अफर्मेशन का और निगेशन का जो ताल्लुक़ पैदा होना होता है, यानी इकरार का इनकार का जो ताल्लुक़ पैदा हम नतीजे में करते हैं, वो हम हद औसत उसका तयन हद औसत का काम है, उसका तयन करना। और अगर हद औसत हद अकबर और हद असगर दोनों का इनकार कर रही हो मुकदमात में, तो हद असगर और हद अकबर के दरमियान यानी कि माइनर टर्म और मेजर टर्म के दरमियान हम कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते, कायम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोई भी नतीजा अखज़ नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा था, लास्ट हमारा रूल नंबर 4 था। आज हम रूल नंबर 5 जो है वो पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 ये है कि क्यास में, जैसा कि क्यास में 2 मुकदमात और एक नतीजा होता है, तो 2 मुकदमात में से अगर कोई एक मुकदमा मनफी है यानी कि नेगेटिव प्रोपोजिशन है, तो नतीजा भी नेगेटिव प्रोपोजिशन में आएगा, अफर्मेटिव प्रोपोजिशन में नहीं आएगा। अब हमारे पास नेगेटिव प्रोपोजिशंस कौन कौन सी हैं, ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए ऑलरेडी पहले से। ये बहुत बेसिक है, ये हम डे 1 से पढ़े हैं सारी चीज़ें। नेगेटिव प्रोपोजिशन हमारे पास ई प्रोपोजिशन है और ओ प्रोपोजिशन है, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि जुजिया सालिबा और कुलिया सालिबा। तो कुलिया सालिबा या जुजिया सालिबा दोनों में से कोई भी अगर एक कज़िया बतौर मुकदमा इस्तेमाल होता है क्यास में, तो नतीजा भी इन दोनों प्रोपोजिशंस में से कोई एक होना चाहिए, यानी नतीजा या तो ई होगा प्रोपोजिशन या ओ प्रोपोजिशन होगी, यानी या जुजिया सालिबा होगा या कुलिया सालिबा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कुलिया मौजिबा या जुजिया मौजिबा हो जाए, यानी कि ए या आई हो जाए। अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस नहीं हो सकती, जैसे कि आप इस मिसाल में देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तमाम पे मीम है, यहाँ पे जो है वो प्रेडिकेट टर्म है और मीम जो है वो मिडल टर्म है, यानी हद अकबर है और हद औसत है, और सीन जो है वो हद सुगरा है। अच्छा, तमाम पे मीम है, कोई मीम सीन नहीं है, लिहाजा कोई सीन पे नहीं है। यानी हमारे पास जो मुकदमा नंबर 2 है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो नतीजा है वो भी क्या निकल रहा है, नेगेटिव निकल रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम नेगेटिव मुकदमा से मस्बत जो है नतीजा अखज़ कर लें। यानी कि अगर हमें पता है कि अगर दोनों मुकदमात मस्बत हों तो नतीजा मस्बत होता है, अगर दोनों मुकदमात मनफी हो जाएं तो नतीजा अखज़ ही नहीं होता। लेकिन अगर एक मुकदमा मस्बत हो जाए और दूसरा मुकदमा मनफी हो जाए, तो लाजमी तौर पर जो नतीजा है वो मनफी ही आएगा, वो मस्बत नतीजा अखज़ नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास एक मुकदमा मस्बत है और दूसरा मुकदमा मनफी है, और अगर हमने मस्बत और मनफी मुकदमात में से नतीजा मस्बत नतीजा अखज़ कर लिया है, तो उसको हम मगालता कहते हैं, जिसे कहते हैं कि मस्बत
منفی مقدمہ سے مثبت نتیجہ اخذ کرنے کا مغالطہ، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں دا فیلسی آف ڈرائنگ این افرمیٹیو کنکلوژن فرام نیگیٹو پریمس، یعنی کہ ہم اگر اس رول کی وائلیشن کرتے ہیں تو رول کی وائلیشن ایک مغالطہ پر منتج ہوگی، مغالطہ جنم لے لے گا، جس کو ہم مغالطہ برائے مثبت نتیجہ کہتے ہیں، جو کہ ہم منفی مقدمہ، یعنی ایک مقدمہ ہمارے پاس مثبت ہے اور ایک مقدمہ ہمارے پاس منفی ہے، اور اس سے ہم مثبت نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں دا فیلسی آف ڈرائنگ اینڈ افرمیٹیو کنکلوژن فرام اے نیگیٹو پریمس۔ تو اس سے ممانت ہے قاعدہ میں، قاعدہ نمبر 5 کے مطابق، رول نمبر 5 کے مطابق سیلوجزم میں ہم ایک مثبت اور ایک منفی مقدمہ سے ہم مثبت نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام سین پہ ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ کوئی سین پہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ لازمی ہے کہ ہم نتیجہ بھی منفی اخذ کریں۔ تو یہ رول آپ نے ایز اٹ از جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہاں پر سارے پوائنٹس آپ کو کلیئر ہو گئے ہیں۔ اگر کسی پوائنٹ کی یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔